आई थिंक मैंने लास्ट क्लास वाला टॉपिक अपलोड कर दिया होगा, आप लोगों को लिंक मिल गया होगा उसका लिंक। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देखकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि जब ऑनलाइन क्लासेस हों तो ज़ाहिर है मुझे इस बात का 100% पता है, मुझे बिल्कुल अंदाजा है इस बात का कि आप लोगों के लिए भी पढ़ना मुश्किल होता है और हमारे लिए भी अपनी बात पहुँचाना ज़ाहिर है उस तरह से आसान नहीं होता जितना हम क्लास में आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके बोर्ड्स को यूज़ करते हुए या डिफरेंट मीन्स ऑफ थिंग्स को यूज़ करते हुए हम अपनी बात को जो है ना वो कन्वे कर सकते हैं। बट यहाँ ऑनलाइन में सिर्फ ये होता है कि या तो आप हमारी आवाज़ से समझ सकते हैं या तो आप हमारी स्क्रीन से समझ सकते हैं, तो बस ये एक दो ही आर्ट्स है हमारे पास। स्क्रीन में ये कर सकता हूँ मैं कि डिस्क्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर दूँ ताकि अगर आप मेरे साथ साथ सिर्फ रीड भी कर रहे हो तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। और अ, बोलने से ये कर सकता हूँ कि मैं क्लास में अगर आप लोग मेरा साथ दो तो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बना के चलूँ, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको भी समझ में आएगा और मेरे लिए भी क्लास बहुत बोरिंग बोरिंग से नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 15-20 लोगों में आके बस सिर्फ अपनी बात की और चला गया। एटलीस्ट वो लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशन के तौर पर अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप डिस्कशन के हिसाब से पढ़ते हो तो आपको चीज़ बेहतर समझ में आती है। उसमें आप बात अपना भी पॉइंट पेश कर रहे होते हो, किसी का पॉइंट सुन भी रहे होते हो, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आई थिंक अगर हम ऐसे चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं बोर नहीं होऊंगा और आप लोग भी बोर नहीं होंगे, आप लोगों को समझ में भी आता रहेगा। और मेरा बोर होना इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है या कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका समझ में आना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अपने समझने के लिए एटलीस्ट आपसे इंटरेक्शन के साथ पढ़ना है तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अच्छा, डिक्शनरी स्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हम ये डिक्शनरी पहले भी पढ़ सकते थे, लाइक जावा में भी आपके टीचर आपको पढ़ा सकते थे। आपने जिन टीचर से सी शार्प पढ़ी आप उन टीचर से सी शार्प में भी ये पढ़ सकते थे। ठीक है, बट स्टिल होता कुछ यूँ है कि आपकी जितनी पुरानी पुरानी लैंग्वेजेज हैं, इवन मैंने पीएचपी में भी डिक्शनरीज का यूज़ लोगों को करते हुए देखा है, वहाँ पे भी इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। जावा में भी है, सी शार्प में भी है। ठीक है, बट मसला ये है कि वहाँ पर बहुत कम यूज़ होती है डिक्शनरी, बहुत ना होने के बराबर, क्योंकि डॉट नेट आपको वैसे व्यू बैक व्यू डाटा प्रोवाइड करता है, तो आप आराम से अपने डाटा उसमें रख के ट्रांसफर कर सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, आपको डिक्शनरीज की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अगेन उसमें भी आप मल्टीपल वैल्यूज एरे के अंदर और फिर मल्टी डायमेंशनल एरे उसकी बहुत आसान है, तो वो लैंग्वेजेस जो है ना वो डिक्शनरीज को ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बट यहाँ पर सिनेरियो कुछ हटकर है। यहाँ पर सीन ये है कि यहाँ पर ना आप डिक्शनरीज को यूज़ करते हो इसीलिए ताकि आप अपने डेटा को ना स्केल कर सको, अपने डेटा को ट्रांसफर कर सको एक जगह से दूसरी जगह। ज़ाहिर वेरिएबल यूज इसलिए होता है कि आपको बेसिकली एक मेमोरी के अंदर एक जो आपकी लोकेशन है उसका एक नाम दे देता है। ठीक है, आपको स्पेस एलोकेट करके देता है और आप उस नाम के साथ मल्टीपल मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर डिक्शनरीज क्या होती हैं, लेट्स से थोड़ा सा अगर जूम इन करना आप लोगों को भी बेहतर नजर आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली स्विफ्ट डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। यानी ये बेसिकली यूज होती हैं किस काम के लिए, ये यूज होती हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ डाटा को सेव करने के लिए, लिस्ट ऑफ वैल्यूज या लिस्ट ऑफ डाटा को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज होती हैं, जो कि सेम डाटा टाइप्स की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है मस्ट बी ऑफ सेम डाटा टाइप्स, यहाँ पर लिखा हुआ ये नहीं है कि जो सेम डाटा टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद का समझो कि मैंने ऑलमोस्ट एरे वाला काम यहाँ पे लिखा है। अनऑर्डर्ड वाला काम, अनऑर्डर्ड वाला जो सिनेरियो है ना, वो है यहाँ पर एरे जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता है और डिक्शनरी जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाती है। डिफरेंस ये भी है। ठीक है, ये डिफरेंस क्यों है अभी आगे जाके आपको इस बात का पता चलेगा। ये तो हो गया, एरे जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कलेक्ट करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, और डिक्शनरीज जो हो गई वो अपने अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करती हैं। एक बात तो ये हो गई। सेम डाटा टाइप्स एरे में भी होती हैं और डिक्शनरी में भी आपको सेम डाटा टाइप्स का डाटा ही सेव करना होता है, स्टोर करना होता है। इवन अगर आगे बात चले तो सीन क्या होता है कि स्विफ्ट भी क्या करती है, स्ट्रिक्ट चेकिंग रखती है कि आपका डाटा सेम होना चाहिए कंपाइलेशन के टाइम पे जाना, वरना आपको एरर शो हो जाता है अगर आप गलत टाइप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने डिक्शनरी बनाई है इंटीजर के हिसाब से, आपने स्टार्टिंग की दो वैल्यूज दी इंटीजर और थर्ड वैल्यू आपने स्ट्रिंग पास कर दी, तो फिर वो डिक्शनरी जो है वो नाराज हो जाती है, आपसे कहती है भाई ये क्या है यार। ठीक है, तो आपको कंपाइलेशन एरर मिलता है बेसिकली, नाराज तो नहीं होती है ऐसे, कंपाइलेशन एरर हम देखते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे भी कोशिश की है कि मैं एक एक चीज़ को राइट करके लिखूं ताकि आप लोग भी क्लास के बाद अगर एग्जाम्पल ही पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए आसान। तो स्विफ्ट डिक्शनरीज क्या करती हैं, ये यूज़ करती हैं यूनिक आइडेंटिफायर्स, जैसे कि हमारे इंडेक्सेस होते हैं एरे के अंदर, वो भी यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सीन डिफरेंट है। ये जो स्विफ्ट है ये यूज़ करती है यूनिक आइडेंटिफायर्स। ठीक है,
अभी ये जो लेट्स से यूनिक आइडेंटिफायर्स है ना, ये क्या करते हैं, एज अ की वर्क करते हैं। ठीक है, ये एज अ की वैल्यू स्टोर करते हैं। यानी फर्ज करो कि अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर करनी है 25, तो अब आपने किसी इंडेक्स पे वैल्यू सेव नहीं करनी होगी, यहाँ पर उसे कहते हैं की। आप क्या करोगे, किसी की के अगेंस्ट वैल्यू सेव करोगे। जैसे कि एक डिक्शनरी होती है रियल वर्ल्ड में, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है, किसी को पता है डिक्शनरी क्या होती है रियल वर्ल्ड के अंदर? आपने डिक्शनरी देखी होगी, एनीवन कैन जस्ट टेल मी। जी बिल्कुल। और ये कौन बात कर रहा है? ये, जी, सात, अच्छा सात, गुड 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 गुड, सात सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, और हर वर्ड के अगेंस्ट में वो मीनिंग डिक्शनरी के अंदर लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें वर्ड सर्च का मीनिंग जो है ना, वो सर्च करना है। अब तुम डिक्शनरी ओपन करोगे, और वहाँ पे जहाँ सर्च लिखा होगा ना, तुम उसके बिल्कुल सामने देखोगे तो सर्च का मीनिंग लिखा होगा तलाश करना। ऐसे ही है ना साथ? जी बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन वगैरह भी लिखी होती है। अच्छा, जो अब मॉडर्न डिक्शनरी में, उनमें ये सीन है, मॉडर्न क्या, इवन यूजुअली डिक्शनरी के अंदर ये होता है कि आपको एक ये भी आसानी मिलती है कि आप क्या कर सकते हो, आपको डिक्शनरी में ना लेट से ये मिल जाएगा कि वो वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या सारा सिनेरियो है, सिनोनियम्स उसके क्या है, एंटोनियम्स क्या है। जो अगर आप देखो ना इंटरनेट पे अगर जाओ, तो कलेक्शन के अंदर इस तरह की भी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई आपको ये भी सारा इन्फॉर्मेशन का जो क्लस्टर है वो भी मिल जाएगा कि यार क्या क्या सीन है इसके साथ। जो जो अटैचमेंट है ना, मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी होती है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट हम लोगों को बेहतरीन सही पता है, बिल्कुल। अब यही कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो जो हम सर्च करते हैं ना, एक वर्ड है सर्च, उसका मुझे अगर मीनिंग पता करना है, तो वो जो सर्च है ना, यहाँ डिक्शनरी के अंदर स्विफ्ट की, हम उसे की कहते हैं। और जो उसका मीनिंग है, जो भी उसका मतलब होगा, फॉर एग्जाम्पल तलाश करना, यानी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, यानी किसी चीज़ को तलाश करना, टू फाइंड समथिंग, टू सर्च समथिंग, यानी ठीक है। लेट्स से इफ एनीवन इज इन सर्च ऑफ समथिंग, इसका मतलब है कोई किसी चीज़ की तलाश में है। ठीक है, तो हमने सर्च का मतलब देख लिया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया डिक्शनरी में। ये जो मीनिंग है ना, इसे कहते हैं वैल्यू। और ये जो वर्ड होगा उसका, जैसे सर्च, तो इसे कहेंगे की। इनके पेयर को कहते हैं की वैल्यू पेयर। क्या कहते हैं? की वैल्यू पेयर। ठीक है, अब जरा हम इस पैराग्राफ पर आते हैं। तो स्विफ्ट डिक्शनरीज यूज यूनिक आइडेंटिफायर इज नोन एज की। बिल्कुल सही बात है, यूनिक आइडेंटिफायर यूज होते हैं एज अ की, उनको जाना जाता है बेसिकली। ठीक है, टू स्टोर अ वैल्यू, यानी एरेज के ऊपर क्या होता था, इंडेक्सेस पे वैल्यू स्टोर होती थी, लेकिन डिक्शनरीज में क्या होता है, कीज पे वैल्यू स्टोर होती हैं। ठीक है, अच्छा फिर अ वैल्यू, और लेट से लेटर कैन बी रेफरेंस, कोई भी लेटर या कोई भी वैल्यू है वो रेफरेंस की जा सकती है। एंड लुक्ड अप थ्रू द सेम की। ठीक है, डिक्शनरी में क्या होता है, अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है, तो आपने कैसे फाइंड करना है, आपने बताना है कि यार लेट से मुझे सर्च करना है मीनिंग फाइंड का, या सर्च का मीनिंग मुझे पता करना है। तो सर्च का मीनिंग आप कैसे पता करोगे? आप जाओगे, आप डिक्शनरी में जरा वो सर्च का वर्ड तलाश करोगे, यानी की तलाश करोगे, जहाँ सर्च का की लिखा होगा, सर्च की जहाँ लिखी हुई होगी, या जो सर्च वाली वो जो वर्ड है, वो जो स्पेलिंग है वो जहाँ लिखी हुई होगी ना, आप जाके वहाँ देखोगे, आप कहोगे यार जहाँ ये सर्च की मौजूद है ना, वहीं इसकी का वैल्यू, इसकी की जो वैल्यू है ना वो मौजूद होगी। यानी सर्च का जो वर्ड है, वो आपको जैसे ही वो मिल गया, इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगी, अब वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने डेटाबेस में आपने अपने जो भी आपने डिक्शनरी बनाई है, उसमें आपने कैसे सर्च करना है, ऑन द बेसिस ऑफ की आपको आपकी वैल्यू मिल सकती है, आप रिट्रीव कर सकते हो अपनी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कीज। ठीक है, अच्छा, अनलाइक आइटम्स इन एन एरे, बिल्कुल यानी आइटम जिसे कहते हैं ना, जो एरे के आइटम्स होते हैं, उनसे हटकर अगर देखा जाए, यानी उनके अलावा, उन जैसे नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, होता क्या है कि आइटम इन अ डिक्शनरी डू नॉट हैव अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब ये है कि अगर एक एरे में आइटम्स होते हैं तो उनका एक स्पेसिफाइड ऑर्डर है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड्स चलता जाता है। ठीक है, और कब तक चलता रहता है, जब तक उसकी लेंथ चलती रहती है। एक एरे की लेंथ है 525, तो एरे का जो ऑर्डर है ना वो चलता रहेगा 0 से लेकर 524 तक, यानी 524 तक उसका इंडेक्स जाएगा और एंड हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफाइड ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है,
बस अब यहीं पे चलना है और यही ऑर्डर है एरे का, सिंपल, ये सब डिफाइंड है। समझो कि जैसे सूरज मशरक से निकलता है, सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, ऐसे ही एरे का इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होता है, और एरे का जो ऑर्डर है वो हम यूजुअली क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एरे को एक्सेस करते हैं। ठीक है, मसला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिक्शनरीज का सीन अलग है। डिक्शनरीज में क्या होता है कि आप ना पहले नंबर पे जो की है, आप टू की में जो ना पहला आइटम असाइन कर सकते हो। डिक्शनरी में आपने पहला आइटम असाइन करना है, 4 आइटम असाइन करना है, तो आप पहला आइटम क्या कर सकते हो, सेकंड की पर, उसकी की का नाम 2 हो सकता है, उसकी की का नाम 24 हो सकता है, पहले वाला जो आइटम है। और जो 24th की है उसका नाम 1 हो सकता है, 24th की का नाम 7 हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफाइड ऑर्डर पे चलो, लेकिन अच्छी अप्रोच या अच्छे लोग या एक तमीज़दार स्टूडेंट और डेवलपर क्या करता है कि वो एक ऑर्डर को अपने लिए स्पेसिफाई कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब मेरा ये सीन है कि मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि डिक्शनरी में भी काम करूँगा तो मैं यही असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करता हूँ, और मेरे पास भी इंडेक्सेस की तरह ही 0 से या 1 से स्टार्ट होता है डाटा। ठीक है, अगर मैं काम करूँगा डिक्शनरीज में तो क्या करूँगा, हमेशा अपना जो डाटा है, अपने जो ऑर्डर है उसको एक, जो हमारा जैसे कहते हैं ना कि असेंडिंग ऑर्डर, हमेशा उसको मेंटेन करूंगा। ठीक है, और ये अच्छे कुछ अच्छे कन्वेंशन में से है कि आप असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करें और इंडेक्सेस के हिसाब से करें, कि जैसे एरे में इंडेक्सेस होते हैं, समझे आप कि आप यहाँ पर इसको एज एन इंडेक्स ले रहे हैं, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। एक चीज़ पढ़ी आपने, दूसरी चीज़ आपके लिए फ्री हो गई। आपने एरे स्टडी किए, डिक्शनरीज फ्री हो गई, डिक्शनरीज को पढ़ना नहीं पड़ा। और लिटरली वाकई में सही कह रहा हूँ मैं, मैंने एरेज पढ़े में मुझे डिक्शनरीज नहीं पढ़नी पड़ी है। वो इसलिए क्योंकि अभी लास्ट की हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी उसमें मुझे डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ी थी, और मुझे नहीं आती थी डिक्शनरी, क्योंकि जब मैंने स्विफ्ट पढ़ी थी तो मैंने यूट्यूब से पढ़ी हुई है, या ये कौन सी आपकी स्विफ्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है इंटरनेट के ऊपर, अगर आप उस पर जाओ ना, तो मैंने स्विफ्ट 4 पढ़ी थी उससे। तो जाहिर है मेरे पढ़ने में और स्विफ्ट के नए वर्जन में फ़र्क था, तो मुझे डिक्शनरी नज़र से नहीं गुजरी या मैंने पढ़ी नहीं उस वक्त। तो डिक्शनरी मुझे प्रोजेक्ट के अंदर काम करने की ज़रूरत पड़ गई। तो जो प्रोजेक्ट में हमने काम किया था उसको मैंने यही किया था, उसमें सीखा था मैंने, और मैंने उसमें सिंपल एरेज की तरह से इंडेक्सेस को स्टार्ट किया था। जो कीज थी, पहली की मैं 0 देता था यूजुअली। ठीक है, तो अब आप चाहो तो दे सकते हो। अ डिक्शनरी की कैन बी आइदर एन इंटीजर और अ स्ट्रिंग। ग्रेट, यानी आप एक जो की हो सकती है ना, नॉर्मल जो हमारे डिक्शनरी की होती है, जब मैंने साथ से कह दिया कि साथ तुम जो डिक्शनरी नॉर्मल देखते हो उसमें क्या होता है कि अगर एक वर्ड है तुम्हें उसका मीनिंग तलाश करना है। अब तुम्हें उस वर्ड का मीनिंग कैसे तलाश करना है, तुम क्या करोगे, तुम जाओगे डिक्शनरी में वर्ड तलाश करोगे पहले। तो जैसे तुम्हें वो वर्ड मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसके सामने उस वर्ड की मीनिंग लिखी हुई होगी। तो जाहिर है डिक्शनरी का वर्ड ही ये डिफाइन कर रहा है कि भाई आप कुछ फाइंड कर सकते हो। डिक्शनरी का वर्ड ही ये कह रहा है कि यार आपने बचपन से आज तक जो डिक्शनरी यूज़ की है, मैं भी अगर आप ट्राई करो ना, मैं भी आपके लिए उस जैसा बन सकता हूँ या उस जैसी बन सकती हूँ। ठीक, तो डिक्शनरी की कैन बी आइदर एन इंटीजर और a string, आपकी मर्जी है, विदाउट अ रिस्ट्रिक्शन, बट इट शुड बी यूनिक विद इन द डिक्शनरी। कैसे, अगर आपने डिक्शनरी के अंदर 4 एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है, और आपने पहली की रखी 1, दूसरी की रखी 2, तीसरी की रखी 3, और चौथी की रखी 4, और ये मैं स्पेलिंग्स की बात करूँ तो स्ट्रिंग हो जाएगा, ये नंबर्स नहीं है, ये स्पेलिंग्स हैं। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में, सही है। और लेट से आपने कहा यार ये जो की है ना, या ये जो हमारे पास लाइब्रेरी, ये जो हमारे पास डिक्शनरी है, इसकी पहली की 1 है, दूसरी 2 है, फिर 3 और 4 है, और ये स्ट्रिंग है दायरे। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली वाली की भी 1 थी और फिफ्थ वाली की भी 1 हो गई, और या पहली वाली की भी सर्च थी। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी बना रहे हो और हमें ऐसी डिक्शनरी बनानी है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स और मीनिंग्स है। अब की आपने क्या किया, आपने की सेट कर दी सर्च, और उसकी वैल्यू सेट कर दी जो सर्च का मतलब होता है, आपने वैल्यू सेट कर दी तलाश करना, फॉर एग्जाम्पल। तब आपने करना क्या होगा, आपने करना ये होगा कि आपने कभी भी दोबारा से सर्च को डिक्शनरी में ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर सेम आइटम आएगा तो डिक्शनरी कंफ्यूज हो जाएगी, यूजर को कौन सा आइटम दिखाना है, पहले वाला सर्च दिखाना है या बाद वाला सर्च दिखाना है। इसलिए आपने कभी एक डिक्शनरी में मीनिंग्स तो सेम देखे होंगे कभी दो वर्ड्स के, लेकिन कभी आपने एक डिक्शनरी में दो सेम वर्ड्स दोबारा से अलग अलग जगह पे नहीं लिखे हुए देखे होंगे। मैंने तो नहीं देखे एटलीस्ट आज तक, आप लोगों ने मे भी देखे हो तो देखे हो। ठीक है, अच्छा, फिर इफ यू असाइन अ क्रिएट डिक्शनरी, ये तो सेम पैराग्राफ में मैंने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया और एरेज की जगह डिक्शनरी रख दिया, जब हमने एरेज में पढ़ा था। सेम थिंग है, बिल्कुल सेम थिंग है। ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे,
अगर आप एक डिक्शनरी की वैल्यूज असाइन करोगे किसी भी एक वेरिएबल को, ठीक है, तो वो म्यूटेबल होगी, यानी उसमें आप चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। आपने वैल्यूज चेंज करनी है, आपने डिक्शनरी को मैनिपुलेट करना है, रिमूव करनी है, ऐड करनी है, मॉडिफाई करनी है, वट एवर यू वॉन्ट जस्ट डू। ओके, जो मर्जी आपकी आप करें, स्टिल सीनेबल हो। लेकिन अगर आपने यही डिक्शनरी किसी कांस्टेंट में ले जाके रख दी तो फिर मसला बन सकता है। मसला ये बनेगा, ना आप उसकी लेंथ को छेड़ सकते, ठीक है, ना ही आप क्या कर सकते हो, ना ही आप ये कर सकते हो कि आप उसके वैल्यूज वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हो, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स के अंदर वैल्यूज के साथ मजाक बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। सबको पता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे अभी सूरज मशरक से निकलता है, ठीक है, और अभी हमने एक और बात की थी ना ऊपर, क्या देखा था हमने ऊपर भी एक बात की थी, ऊपर वाले पैराग्राफ में कोई बात की थी हमने, डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ऐसे ही ये भी एक सच है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपने क्या करना है, कांस्टेंट में कभी आप इनिशियलाइजेशन एक मरतबा कर लो, उसके बाद कभी आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट का मतलब ही होता है चेंज ना होने वाला, ठीक है। तो डिक्शनरीज कैसे बनती हैं, मैंने कोशिश की है, अगेन मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं सारा सिंटेक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी रखूँ, ताकि प्रॉब्लम किसी को भी ना हो। क्योंकि मुझे अंदाजा है कि कुछ लोग यहाँ पर, तुम लोग बताते हो अक्सर, तुम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में बहुत फेस किया है, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं तुम लोगों को। मैं ये चाह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे तो आसानी होगी, और ऑनलाइन क्लास में वैसे भी बहुत परेशानी होती है बच्चों को। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कम से कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और कम से कम मसले आए, ठीक है। लेट से मैं अगर इसको उठाऊँ और यहाँ से मैं इसको ले जाऊँ अपने प्ले ग्राउंड पर। अच्छा, सीन ये है कि सुबह की क्लास में प्ले ग्राउंड वर्क नहीं कर रहा था, ये थोड़ा सा वो चल रहा था, डाउन चल रहा था। अच्छा, अब क्या होता है, ओपन तो हो गया अभी, मैंने डिक्शनरी यहाँ पर जाना लगा के रख लिया। यार इंटरनेट नहीं चल रहा, ट्राई करो, अगर मोबाइल से आ सकता है बोलो, अगर फ़ोन से आ सकता है डाटा वगैरह है उसके बाद तो फ़ोन से आ जाए, और बाद में मैं इसको वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो एटलीस्ट जो फर्स्ट मरतबा में आया है ना, अभी पहली मरतबा ज्वाइन किया हुआ है, कुछ तो जहन में रहेगी बात, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भूल जाएगा। प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी, बोलो अगर अभी आ जाएगा तो बेहतर हो जाएगा, बाद में रिपीट में देखेगा तो कुछ पूछ नहीं सकता। अच्छा यार, सीन ये है कि ये ना शायद डाउन चल रहा है, और कोई देखते हैं सिर्फ प्ले ग्राउंड। डाउनलोड करने देगा नहीं करने देगा, ये चलता नहीं है फिर मैं वाला। नाइस, गुड। मैं भी चाह रहा था डाल के ऑनलाइन सर्च कंपाइलर, नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा, मैंने भी इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया है, तो मेरे लिए भी कंपाइलर जो है वो बिल्कुल नया होगा। तुम लोगों के लिए भी दायरा, मुझे अंदाजा नया ही होगा। मैं कोड को रन करना चाह रहा हूँ, तो लेट्स सी। ठीक है, तो हमारे पास एक डिक्शनरी है, लेट्स से इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं क्या है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे इसका रिजल्ट शो है, तो लेट्स से हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं अभी यहाँ पर। डिक्शनरी का कोड हमने यहाँ पे किया, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ। Got it। ठीक है, डिक्शनरी हमने बना ली है, तो डिक्शनरी तो हमारी हो गई है, ठीक है। अब लेट से मुझे अगर इसका कोई आइटम प्रिंट करना है, ठीक है, तो चलो आओ चलते हैं। अब हमने डिक्शनरी तो बना लिया ना, फिलहाल इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। असल में मसला ये है, तो जो प्ले ग्राउंड हम यूजुअली यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर इशू क्या आता है कि वो आजकल आज आज सुबह से ना डाउन चल रहा है बहुत ज़्यादा। अब अल्लाह ही जाने क्या इशू है, क्या मसला है, तो हम ऐड भी कर सकते हैं।
मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हम सेव वगैरह कर सकते हैं फाइल। बेहतरीन हो गया। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा ज़रा मुझे बताओ, तुम लोगों को नज़र आ रहा है कोड वगैरह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? सब लोग ज़रा मुझे बता दें प्लीज़। अभी बेहतर है? अभी भी छोटा है 7? अच्छा, 1 मिनट रुको। जी। यार असल में ये कंपाइलर ही ऐसा है कि ये छोटा है, मतलब इसमें कोड है आई छोटा है। ट्राई करता हूँ। अभी नज़र आ रहा है? बस हमें मसला नहीं है, हम बार बार स्क्रॉल कर लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास जो है ना ये थोड़ा सा एक डिक्शनरी है, ठीक है। अब सीन ये है कि मुझे ना इसको प्रिंट करना है। अब देखो जरा डिक्शनरी पहले बनती कैसे है। अगर तो हमें सिंपल एक डिक्शनरी बनानी है जो कि एम्प्टी है, तो कैसे बनेगी आपने बताना है वार। डायरेक्ट कांस्टेंट के इक्वल नहीं करना, कांस्टेंट के इक्वल करेंगे तो फिर इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपने बताना है डिक्शनरी का नाम, देन इक्वल्स करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो आपका पहला जो आपका लेवल होगा ना, वो आपका होगा कि आप किस टाइप की कीज डिफाइन करना चाह रहे हो। यानी अगर आप चाह रहे हो कि आप इंटीजर टाइप की कीज डिफाइन करो, तो आप यहाँ पे वो इंटीजर पास कर दो, आपने यहाँ पे इंट पास करना है और काम खत्म। अगर आप चाह रहे हो कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप कर रहे हो पास, तो आप यहाँ स्ट्रिंग लिखो और काम खत्म। ठीक है। अच्छा लेट्स से यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर आती है वैल्यू टाइप। यानी आप ये बताओगे कि आपकी जो वैल्यूज आएंगी इस पूरे डिक्शनरी के अंदर, वो किस टाइप की होंगी। तो लेट्स से फिलहाल मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक बनाई हुई है डिक्शनरी, सम डिक्शनरी के नाम से। इसकी की वैल्यू की टाइप क्या होगी, इंटीजर। और इसका जो डाटा होगा जो कि प्रिंट होगा, जो कि वैल्यूज होंगी, वो किस टाइप की होंगी, वो स्ट्रिंग टाइप की होंगी। ठीक है। तो सम डिक्शनरी इंटीजर कॉलन स्ट्रिंग, यानी की टाइप इंटीजर, वैल्यू टाइप स्ट्रिंग। और वैल्यूज पास करनी 1 कॉलन। ये 1 क्या है, की है। देखो साहब मैंने बताया ना कि हमारा अपना ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जीरो नहीं रखा फिलहाल, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना था, जबकि मैंने कहा है कि मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 1 रखा, देन 2, देन 3। 1 कॉलन, फिर आपने अपनी डाटा बता दिया भाई ये 1 है लेट से। वैल्यू जो है हमारी वो 1 है, कॉमा। सेकंड वाले ऊपर आ गए। सेकंड में पहले आपने क्या किया, की डिफाइन की, देन कॉलन करके आपने उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी। ठीक है, हमने अच्छा ये डिक्शनरी ऊपर डिफाइन कर ही दिया। अब लेट से यहाँ पर हमने जैसे कि देखो कुछ ये डिक्शनरी बनाई है। ठीक है, यहाँ पे लिखो सीक्वेंस। सीक्वेंस बेस्ड इनिशियलाइजेशन में क्या होगा, ऑटोमेटिकली ना सीक्वेंस बेस्ड के, यानी सीक्वेंस के साथ इनिशियलाइजेशन होगी। सो इट अलाउज यू टू क्रिएट डिक्शनरी फ्रॉम एरे की वैल्यू पे। इससे क्या होगा, आपका जो वैल्यू आप एक्सेस कर पाओगे ना, वो कैसे एक्सेस कर पाओगे, इस की के थ्रू। और की स्टार्ट होगी जीरो से। ठीक है, फिलहाल चलते हैं अपने डाटा को आगे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और देखो किस तरह से प्रिंट होता है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। लेट से अगर आपने प्रिंट करना है कोई भी अपना डाटा, तो आप बहुत ही आराम से इस तरह से करके यूज़ कर सकते हो, जैसे आप एरेज को यूज़ करते हो। लेट से फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो हम और टाइप हो जाए उसी, मैंने कह दिया लेट से 2, मुझे 2 प्रिंट करना है। इसको मैं प्रिंट के फंक्शन में रख दूँगा। ये मैंने यहाँ ले जाके रख दिया। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अच्छा अब ये दे रहेगा, क्या इशू है, देखते हैं क्या सीन है। स्टैंड टू देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये कॉन्कैटिनेशन की तरफ चल जाएगा।
अच्छा क्या कह रहा है जी, डिस्कशन करें ऑप्शन वैल्यू एंड योर नेम। अरे सही तो है, इंटरप्रिटेशन दी तो है हमने, सही है। अच्छा डीबग डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि आप मतलब ये जो रैपिंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा जो डाटा रख रहे हो, ये ना रखो। अब पहले वो ऐड करवा रहे हैं, फिर हमसे हटवा रहे हैं, तो वाला कहना जरूर है यार। अजीब फजूल कंपाइलर है वैसे भी। अच्छा खैर भाई, हम कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अब ये शायद सही सेंस नहीं कर पा रहे मेरी चीज़ों को, मेरी ये इशू हो सकता है। देखते हैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। खैर हम कोड सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोड गलत कर रहे हैं, ये सेंस नहीं कर पा रहे, मेरे ख्याल से इस पर वर्जन को लाना होगा, ये कोई ऐसा इशू होगा, वरना मैं ये कोड कर चुका हूँ पहले भी, बाकी अल्लाह ही जाने। अच्छा मैं ये कोड पहले कर चुका हूँ एक्सपोर्ट पे कर चुका हूँ मैं ये कोड स्विफ्ट के साथ। ये कोड गलत नहीं है, ये कोड बिल्कुल सही है। बस ये है कि ये कोड अराउंड 5-6 महीने पुराना होगा। मैं 5-6 महीने पहले पहले एपटेक में किसी को वैसे पर्सनल मैंने स्विफ्ट पढ़ाई है, तो उसमें ज़रूरत पड़ी थी मुझे। हाँ याद आ गया मुझे, एक दोस्त को हम के साथ डिस्कशन चल रही थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ाई थी। तो ये कोड बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ पहले भी, मैं पहले भी इस पर काम कर चुका हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेट्स से हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मैं एग्जीक्यूशन इस सारे कोड की पहले भी कर चुका हूँ, तो आप लोग इस बात से परेशान नहीं होइएगा। अक्सर इवन आप लोग जो देखते हैं, मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ सिंटेक्स बिल्कुल सही है हमारा, सिंटेक्स हमारा बिल्कुल सही है। ये शायद ऑप्शनल का कह रहे हैं कि हम ऑप्शनल करते हैं इसे। बेकार है, नहीं यूज़ कर रहे ये भी। अच्छा खैर, अब मैं देख लूँगा फिलहाल। अभी जो हमारा वो प्ले ग्राउंड है जिसमें हम यूजुअली काम करते हैं, वो चल नहीं रहा है, उसमें कोई डाउन चल रहा है। सुबह भी प्रॉब्लम कर रहा था, अभी भी ओपन नहीं हो रहा है, फिलहाल चल नहीं रहा है। खैर उसका कोई इशू नहीं है, ये 1-2 दिन में सही हो जाएगा, तो फिर हम उसको ट्राई कर लेंगे। या मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसका कोई फिर ज़्यादा सोल्यूशन निकालूँ, प्ले ग्राउंड का कोई सोल्यूशन निकाल के देखेंगे, अगर निकल आया और फिर इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। मैं एक किसी क्लास के अंदर, जब फिजिकल क्लास में आएंगे, तो मैं किसी एक क्लास के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम लोग परेशान नहीं हो। ठीक है, ये कोड सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, उसकी परवाह ना करो, उसकी टेंशन नहीं लो। हाँ मैं कोड ये चैट पर सेंड कर देता हूँ, ये लो। ये कॉपी कर लिया हमने। अच्छा ये लो कोड, तुम लोग भी ज़रा चेक करो प्ले ग्राउंड पे ये कोड जो है वो चल रहा है नहीं चल रहा। मुझे बताओ, अगर तुम लोगों के पास चल रहा है तो बताओ मुझे। तो खैर हमने देखा कि लेट से हमने डिक्शनरी किस तरह से बनानी है। तो डिक्शनरी हमने किस तरह से बनानी है कि हमने डिफाइन करनी है डिक्शनरी में डाटा की टाइप, कि उसकी टाइप क्या होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, अब यहाँ पर ना मैंने डिक्शनरी बनाई है, इसमें क्या है कि मेरे पास डाटा प्रिंट हो रहा है बिल्कुल सही से, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, डिक्शनरी हमने कैसे बनानी थी, यहाँ पर हमने ये देखा था। ठीक है, हमने दिया इसकी की, और हमने देन क्या किया, फिर इसकी वैल्यू पास कर दी, अगेन फिर की पास कर दी, देन सेकंड में फिर वैल्यूज पास कर दी। अब लेट्स सीक्वेंस बेस्ड हमने बात की थी कि देखो वो स्टार्ट करते जाओ, कॉमा देते जाओ और वैल्यूज पास करते जाओ। तो ऐसा सीक्वेंस आपकी जो पूरी डिक्शनरी है उसको कॉन्फ़िगर कर लिया जाएगा। अब आप इसको एक्सेस करोगे जब आप इसको, तो जैसे आप एरे के इंडेक्सेस से एक्सेस करते हो ना, ऐसे ही यहाँ पर आपको डिक्शनरी की से एक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेस कैसे करोगे,
आपको ना यहाँ पर जो एड्रेस प्रोवाइड करना होगा वो एज एन इंडेक्स प्रोवाइड करना होगा, जैसे फर्स्ट आइटम का 0, सेकंड आइटम का 1, थर्ड आइटम का 2 और इस तरह से। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप डिफाइन करो कि यार कौन सी टाइप दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे इस लाइन के अंदर ये सिलेक्शन हुई हुई है, बट ना ज़रूरी नहीं है। इसका मैसेज है। हाँ मुझे पता है, ये यही ऑप्शन आ रहा है, पता है मुझे। सेकंड वाले में तो डिक्शनरी, मैं एक मिनट रुक जाओ बताता हूँ। देखो सीन ये है, अब तो समझ देखो, अगर माइक ओपन कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है यार, मुझे दोबारा बार बार वहाँ जाना पड़ता है। खैर, डिक्शनरी तो यहाँ पर एक ही है, ये जो देख रहे हो ना, ये डिक्शनरी एक ही है। ठीक है, और अभी मैं नीचे वाले कोड पे भी आ रहा हूँ जो मैंने शेयर किया। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पर ये सीन है कि यहाँ पर हमने की और वैल्यू दोनों पास कर दी है। यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यूज पास की हैं तो सीक्वेंस बेस्ड ऑटोमेटिकली बन गई। ठीक है, हमें एरे के इंडेक्सेस की तरह यहाँ पे 0 और 1 से खेलना पड़ेगा कि फर्स्ट की 0 होगी, सेकंड की 1 होगी, ऑटोमेटिकली कीज जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर पर असाइन हो जाएंगी। फिर इसके अलावा लेट से अगर हम आगे बढ़ें और उस एग्जाम्पल पर अब हल्के हल्के आते हैं तो तुम लोग टेंशन नहीं लो। लेट से अगर मैं डाटा को फिल्टर करना है और मैंने डाटा कुछ ऐसा रखा है, लेट से मैंने कहा क्लोज सिटीज इक्वल्स टू सिटीज जो ना, लेट से मैंने कहा जो सिटी की डिक्शनरी है वो ऊपर अभी सिटीज की डिक्शनरी ये थी, ये वाली कराची, सियालकोट और हैदराबाद। मैंने कहा इनसे मिलते जुलते जो शहर है ना, मैंने उनको फिल्टर करना है। और क्या करना है, वैल्यू जो कि तो दूसरी डिक्शनरी के अंदर मैंने क्या किया कि ये मैंने एक और किया, सिटी डिस्टेंस, ये किया, ये देखो ये बनाई थी हमने डिस्टेंस। और ये हमने क्या किया कि डिस्टेंस के अंदर, ठीक है, ये देखो एक डिक्शनरी का काम किया। और हमने यहाँ पे क्या कह दिया, हमने क्या है जो सिटी और डिस्टेंस है ना, सिटीज और डिस्टेंस, इन दोनों का आप जो है ना वो एक साथ कर दो, तो ये डिक्शनरी एक साथ हो गई। अब वो क्या है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने ऐड किया था ना दोनों को, ठीक है, हम वैल्यूज लगा रहे हैं। सिटीज को हमने क्या कर दिया, एज अ की लगा दिया, और वैल्यूज को एज अ जो नंबर्स थे उसको एज अ वैल्यू लगा दिया। ठीक है, फिर अगर देखें डिक्शनरी ग्रुपिंग की बात, हमें डिक्शनरी के एलिमेंट्स को ग्रुप करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जो कैपिटल वर्ड पहले वर्ड्स है ना, तमाम स्पेलिंग के जो पहले वर्ड हैं उनका क्या हो, उनके हिसाब से ना पूरी डिक्शनरी के एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप हो जाएं। फॉर एग्जांपल ऐसा कैसे होगा, ऐसे होगा वार सिटीज इक्वल्स टू कराची, बहावलपुर, हैदराबाद, और ये कश्मीर है और ये बालाकोट। अच्छा, ये सिटीज कश्मीर और बालाकोट इंटरनेट पे देख के लिखे मैंने कि केस से आने वाले सिटीज कौन सा है, तो मुझे कश्मीर कराची मिला। और बाकी अगर देखा जाए कि बीच से आने वाले सिटीज, तो उसमें मुझे बालाकोट और एक ये मिला भावलपुर, भावल नगर भी आएगा, लेकिन मैंने पहले बालाकोट देख कर लिख लिया तो इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा। ठीक है, तो ये सिटीज़ हैं कर पाकिस्तान के कुछ 4-5। अब मैं इनको ग्रुप करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अगेन डिक्शनरी बनाई है। ठीक है, डिक्शनरी क्या बनाई, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्या किया मैंने, डिक्शनरी का एक फंक्शन होता है ग्रुपिंग का। एक ग्रुपिंग का फंक्शन क्या करता है कि आपकी सिटीज़ को ना ग्रुप कर देता है ऑन दी बेसिस ऑफ, आप यहाँ बता देते हो कि भाई फर्स्ट वर्ड। तो वही काम हमने किया, हमने फर्स्ट वर्ड की बेस के ऊपर क्या कर दिया, अपने जो सिटीज से जो भी डाटा था उसको प्रिंट करवा, जो उसको यहाँ पर वेरिएबल में गेट कर लिया। और जब हम अगर देखेंगे ना इसको, तो इसका किस तरह का आउटपुट बनेगा, या जो अब रिजल्ट का जो कोड होगा वो इस तरह का होगा कि ये के कराची और कश्मीर आ गए, बी बावलपुर और बालाकोट आ गए, एच तो एच सिर्फ और सिर्फ फिलहाल डाटा के अंदर हैदराबाद है, तो यहाँ पे हैदराबाद अपेयर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करना है, तो मैंने जो कोड दिया था इसमें क्या था, इसमें तीन दो डिक्शनरीज का नहीं था, इसमें एक ही डिक्शनरी थी। ये तो वेरिएबल था जिसमें डिक्शनरी का एक की के थ्रू मैं वैल्यू लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो करना क्या था, सिंपली हमने क्या करना है, डिक्शनरी बनानी है। कैसे बनानी है, सम डिक्शनरी इक्वल्स टू, और इवन इक्वल्स टू अभी भी नहीं देना, कॉलन, अपने टाइप एनोटेशन के थ्रू उसको बताना है कि ये डिक्शनरी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख के। और फिर उसके बाद क्या कर देना है, टाइप्स बता देनी है की और वैल्यू की। तो अब देखो यहाँ पे 1:1, 2:2, 3:3, तो ये इस तरह से चेक हो गई।
फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार चलो किसी वेरिएबल में रख के देख लेते हैं, जैसे हम एरेज के किसी भी इंडेक्स को किसी एक वेरिएबल में रख के प्रिंट करा लेते थे। यहाँ पर डिक्शनरी से बिल्कुल उसी तरह से प्रिंट हो रही है, बस स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या पास करनी है, की पास करनी है। ठीक है, जब स्क्वायर ब्रैकेट में हमने की पास की, तब जो वैल्यू है डिक्शनरी की वो किस में आ गई, वो आ गई हमारे पास सम वार में आ गई। और जब वो सम वार में आ गई हमने उसको प्रिंट करा दिया, सिंपल। यहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन का आंसर भी देख सकते हो तुम। अब मैंने उसको जो है वो प्रिंट करा दिया, वैल्यू ऑफ की 1 इज दिस, वैल्यू ऑफ की 2 इज दिस, तो वैल्यू ऑफ 1 की इस दिस आ गई, 2 इस दिस आ गई, 3 इस दिस आ गई। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गई। ठीक है, अब लेट्स से कि अगर मुझे मॉडिफाई करना है डिक्शनरी को, ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट होती है डिक्शनरी को मॉडिफाई करने की भी। इसमें अगर आप मैसेज सुन लो क्या है यार, पॉसिबल है तो मुझे काइंडली ना बोल के बता दो क्या कहना चाहते हो। कश्मीर नहीं है, कश्मोर है ये। कश्मोर भी एक जगह का नाम है ये, इधर आई थिंक केपी के या बलूचिस्तान के किसी शहर का नाम है कश्मोर। जैसे इंटीरियर, जैसे सिंध का कोई अगर इंटीरियर कोई सिटी होगा, बहुत कम फेमस होते हैं ना इस तरह के शहर, तो वो इस तरह का कोई शहर है कश्मोर के नाम से। तो ये वो शहर है। कश्मीर तो अलग शहर है, मतलब कश्मीर तो शहर क्या है, कश्मीर तो मतलब पूरी एक स्टेट है ना, बिल्कुल ही अलग। ये कश्मोर अलग है। अब देखो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, इसमें ना कुछ मेथड होता है, अपडेट का हो गया, रिमूव का हो गया। वो क्या कर सकते हैं, आपको वैल्यूज अपडेट करके दे सकते हैं। आप की बताओ और ये आपको उस की पे जो है ना वो वैल्यूज अपडेट करके दे देंगे। अच्छा देखो, प्लेग्राउंड का सीन ये है कि मैं भी इसे, इवन मैं तुम लोगों को ये वाला भी दिखाऊँ तो चलो मैं कॉपी करूँ। प्लेग्राउंड का सीन है कि बिल्कुल ही डाउन है। लेट्स से अगर मैं तुम्हें इसको लूप भी चला के दिखा दूँ ना, सिंपल कोई, पहले तो डाटा ये वाला कॉपी करते हैं और ट्राई करते हैं, क्या पता आपकी चल जाए। ठीक है, लेट्स से अगर मैं तुम लोगों को इस पर सिंपली ये चला के दिखा दूँ ना, और 1 और ये 5 तक लूप जाएगा, मैंने कहा, और मैं आई को प्रिंट करा दूँ, तो ये भी सही से प्रिंट नहीं हो रहा। मुझे सेम आंसर देखने को मिल रहा है, हालांकि लूप में तो कोई गलती नहीं है, मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन ये सेम मुझे आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो ये जो है ना वो प्ले ग्राउंड भी डाउन चल रहा है मुझे लग रहा है। आई थिंक यही सीन है मुझे लग रहा है। और एक और कर लेते हैं, अब ये भी नहीं हुआ तो मतलब फिर तो फिर बिल्कुल ही डाउन है। तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है ना प्ले ग्राउंड। देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। अब मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कोई प्ले ग्राउंड का कोई सीन करते हैं दूसरा। ठीक है, एक ऑफलाइन भी आता है, अगर वो डाउनलोड हो गया मुझसे तो मैं ट्राई करता हूँ। तो खैर, हमने डिक्शनरी बनाई है, और अब मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल बना के उसमें मैंने डिक्शनरी असाइन कर दी। अब जब भी हम वेरिएबल के अंदर डिक्शनरी को रखते हैं ना, तो मैंने डिक्शनरी के साथ एक फंक्शन कॉल करना था। मैं ये चाहता था कि मैं जो की नंबर 1 पे वैल्यू है ना, इसको चेंज कर दूं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 1, मैं चाहता हूँ मैं इसको चेंज कर दूं और यहाँ पे आ जाए कि न्यू वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो आप। अब यहाँ पे 3 2 5 4, 3 के अलावा दे दो तो बेहतर है। 3 5 4 10 11 कुछ भी, इवन ये स्ट्रिंग खुद एक अपने अंदर वैल्यू है ना, ये भी एक वैल्यू की तरह यहाँ पे कंसिडर हो रहा है। तो देखना, अपडेट वैल्यू, कॉमा यहाँ पर आपने बता दिया, वैल्यू के बाद बता दिया की कौन सी है, और की थी 1, हमने यहाँ 1 लिखा। ठीक है, सम वार को हमने अगेन इक्वल कराया। सम वार एक नया वेरिएबल बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने इंडेक्स नंबर जो की नंबर 1 है उसको स्टोर करवाया। और की 1 को मैंने जब प्रिंट किया ना, आप सम वार को देखो, सम वार को जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा मेरे पास, न्यू वैल्यू ऑफ 1। सम वार मेरा दूसरा प्रिंट का स्टेटमेंट था, और यहाँ पे दूसरी प्रिंट की स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, न्यू वैल्यू ऑफ 1। यानी ऑटोमेटिकली अब 1 की जगह की नंबर 1 के अगेंस्ट क्या की आ गई है, क्या वैल्यू आ गई है, वैल्यू आई है सम वैल्यू ऑफ 1 या सम न्यू वैल्यू ऑफ 1। तो इस तरह का सिनेरियो होता है कि मॉडिफिकेशन का, आप मैं डाटा में कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। अच्छा, मॉडिफाई करने का एक और भी तरीका होता है, वो क्या, वो ये होता है, सम डिक्शनरी, उसकी की बताओ। जैसे आप एरे के अंदर वैल्यूज देते हैं, एरे के अंदर वैल्यूज को हम इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं, ऐसे आप यहाँ पे इक्वल टू करके कोई भी वैल्यू असाइन कर दो। तो अब इसके अंदर जो की नंबर 1 है उसकी वैल्यू चेंज होकर 1 से न्यू वैल्यू ऑफ 1 हो गई। बहुत सिंपल है।
इस तरह से आप खेल सकते हो डिक्शनरी के साथ। मतलब ये इस तरह के फंक्शन होते हैं डिक्शनरी के, तो बेसिकली यूजुअली हमारे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे होते हैं। बहुत छोटे छोटे फंक्शन हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये अक्सर बेशतर हमारे काम आते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आगे चलें तो सम डिक्शनरी, ठीक है, और अगेन उसके अंदर कुछ डेटा है 1 2 3, और कीज भी वही है 1 2 3, और वैल्यूज भी वही है। फिर हमने कहा रिमूव वैल्यू, वेरिएबल बना लिया। इसके अंदर हमने क्या किया कि डिक्शनरी के अंदर से उठा के रिमूव वैल्यू का फंक्शन कॉल कराया, और रिमूव वैल्यू का फंक्शन क्या करके दे रहा है हमें, रिमूव वैल्यू का फंक्शन में कॉल करके दे रहा है वही फॉर की। हमने कहा ठीक है। अब फॉर की में हमने क्या किया, फॉर की में हमने पास किया 2, यानी हम की नंबर 2 और उसका पेयर डिलीट करना चाह रहे हैं। यानी कि 2 पे भी कुछ नहीं रहेगा और उसका जो पेयर है वो भी डिलीट हो जाएगा। सही है, ना बचेगी की, ना बचेगा उसका वैल्यू वाला पेयर, यानी ना वैल्यू ना की, दोनों में से कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों डिलीट। अब लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ की 2 इज, और आगे की लिखी वैल्यू लिखी हुई आनी चाहिए। तो लिखे वैल्यू ऑफ की 2 इज नील लिखा हुआ है, क्योंकि ये कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो इसलिए। जी कोई कुछ कह रहा है? मेरी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है क्या तुम्हें बात? यार अगर पॉसिबल है फ़ोन से ज्वाइन कर लो, इफ इट्स पॉसिबल। नहीं, मैं साथ से पूछ रहा हूँ, साथ का इंटरनेट कनेक्शन मसला कर रहा है। और साथ अगर पॉसिबल है फ़ोन से ज्वाइन कर लो, फ़ोन में बहुत कम ऐसा होता है कि आवाज़ कट कट के आ रही होती है। फ़ोन से वॉइस सुन लो, और मतलब माइक अपना फ़ोन से के साथ कनेक्ट कर लो, और यहाँ कंप्यूटर पे स्क्रीन पे देख लो, मे भी कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा, नेट नहीं चल रहा, चलो यार देख लो। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूँ क्लास के बाद। आई ट्राई माई बेस्ट। परसों वाला लेक्चर भी मैंने ट्राई किया था, परसों वाला लेक्चर आई थिंक आप लोगों को मिल गया होगा, मैंने अपलोड तो कर दिया था मेरे ख्याल से। और नहीं किया होगा तो मैं अगेन देख लूँगा, और कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, अगर आगे बढ़ें, अगेन एरे को, ये बोल ले पहले। हाँ, तो एरे को हम मॉडिफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली, या आपने कोई वैल्यू रिमूव करनी है, आप डायरेक्टली वैल्यू क्या असाइन कर दो, नेल। यहाँ पे नल की जगह नेल लिखते हैं, तो अगर आपने डायरेक्टली नेल असाइन कर दी ना वैल्यू, तो भी क्या होगा, एरे ऑटोमेटिकली जो है ना वो जो डिक्शनरी है वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगी कि भाई आपने जो है ना वो की वैल्यू पेयर को आपने रिमूव कर दिया, यानी इस की के ऊपर अब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने की को भी साथ साथ रिमूव कर देना है, यानी ये हम बताएंगे उसको भाई जब मैंने नेल ले दिया है, अब आपने यहाँ से वैल्यू और की दोनों को रिमूव कर देना है। और अगर कभी यूजर की नंबर 2 को प्रिंट बता दो कि भाई ये क्या है, ये नेल है। अच्छा एक मिनट, मैं जरा अपना हेडफोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को 1 2 मिनट का मसला होगा। जी, मेरे ख्याल से आवाज़ अब बेहतर हो गई होगी। तो सीन ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम की और वैल्यू पेयर के चक्कर से निकलना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि लेट से मुझे की नंबर 2 पे जो कुछ था सब कुछ रिमूव हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि उसको इक्वल टू कर देता हूँ निल के, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप आउटपुट भी देख सकते हो। ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगा ये कि ये वैल्यू और की दोनों जो है वो डिलीट हो जाएंगे डिक्शनरी से। अच्छा, जी, कहाँ पर? एक मिनट, नहीं, फॉर की नहीं, असल में देखें ये डिक्शनरी अलग है, अलग है। हमने इस लाइन में एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, और ये डिक्शनरी क्या कर रही है, ये डिक्शनरी एलिमेंट रख रही है जिसकी की 1 है, उसकी वैल्यू 1 है, की 2 है, वैल्यू 2 है, की 3 है, वैल्यू 3 है। मैंने कहा कि यार इसकी जो सेकंड की है ना उसको रिमूव कर दो। यहाँ पे फॉर की लिखा हुआ है, तो ये की को भी रिमूव करेगा और ये वैल्यू को भी रिमूव करेगा। असल में मसला ये है कि की ना यहाँ पर हमारे लिए एक्सेस पॉइंट है, जैसे एरेस के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, यहाँ पर जो एक्सेस पॉइंट है वो है कीज। तो बस यहाँ पे मुझे कीज के थ्रू ही करना पड़ता है, इसलिए। नीचे जो सेम वर्क हुआ है उसमें क्या हो रहा है कि वो एक अलग प्रोग्राम है। जी जी जी, नीचे जो है ना, अब यहाँ पर तो ये एक अलग प्रोग्राम है,
समझे कि मैंने वो एक अलग प्रोग्राम लिखा, ठीक है, वहाँ कोड किया और फुल पूरा उसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर फिर मैं इस डिक्शनरी को बिल्कुल एक नई डिक्शनरी काउंट करूँगा, ऐसा ही है। इसमें ज़ाहिर है सेकंड की भी मौजूद होगी, उसका डाटा भी मौजूद होगा। मैंने इसको निल के बराबर किया तो ऑटोमेटिकली अब ये जो है ना सिर्फ यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब मैं प्रिंट करूँगा ना इस डिक्शनरी को इस निल के बाद वाली लाइन में, तो सेकंड इंडेक्स सेकंड की जो है ना ऑटोमेटिकली ख़त्म हो चुकी होगी। ये यार क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो ख़त्म हो चुकी होगी। लेट्स सी, जैसे कि यहाँ पर देखें ये निल के अंदर इशू सब सही हो गया। अब मसला ये कि ये कोड ना मैंने एक्स कोड में किया हुआ है पहले, इससे पहले जब मैंने कोड किया था तो मैंने एक्स कोड में किया था ये कोड। अगेन वही वाली बात है, हमारी टीम का एक दोस्त है उसको समझाने के लिए गया था तो मैंने उसी के लैपटॉप में उसके पास वो यूज़ करता है मैकबुक वगैरह, उसका सेट सारा सिनेरियो उसमें मैंने उसी के लैपटॉप में उसके सामने ज़ाहिर है जब बैठे होते हैं तो उसके साथ ही बैठ कर ये कोड किया था। मैंने ये रख लिया था बिकॉज मुझे रिसेंटली एपटेक में पढ़ाना था, स्विफ्ट को कराना था, मुझे याद है ना, तो मैंने ये सारी चीज़ें रख ली हैं जो तो मैंने किया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाय द टाइम स्टार्टिंग की कुछ क्लास के अंदर ये कर रहा था कि मैं प्लेग्राउंड को यूज़ कर रहा था और किसी से मैंने कोड करवाना भी था थोड़ा सा, तो इसलिए ये कोड मैंने किया हुआ है। तो ये इसलिए मैंने आउटपुट भी ना इसके सेव किए हुए हैं ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, कम से कम इश्यूज आए। और मुझे प्लेग्राउंड पे भरोसा नहीं है क्योंकि कभी चलता है कभी नहीं चलता, इसलिए क्योंकि स्विफ्ट का जो असल सोल्यूशन है ना एट दी एंड वो एक्सकोड ही है। वो विंडोज़ का कोई भी सॉफ्टवेयर इतना कंपेटेबल नहीं है कि वो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दे सके। ये लोग बैठ जाते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है इनकी, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट ज़ाहिर है प्लेटफॉर्म अलग है तो कितना कर पाएंगे बेचारे। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, हम डिक्शनरी को ना लूप के थ्रू प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो ये तो बच्चों वाला काम है बिल्कुल ही, मतलब हमारा लेवल ही नहीं है। डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर हमने कुछ की वैल्यूज़ के अगेंस्ट की वैल्यूज़ का जो है ना वो खेल खेला, की दी वैल्यू दी, की पास की, फिर उसकी वैल्यू, फिर की उसकी वैल्यू पास की, ठीक है। देन अगेन फिर हमने क्या किया, इंडेक्स और की वैल्यू, मैं चाह रहा था कि मैं दोनों प्रिंट कराऊँ। स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया और की वैल्यू, तो जो कीज़ थी वो इंडेक्स के थ्रू आ जाएंगी, ठीक है। ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं है, मतलब जो इंडेक्स है वो हमारा की बन जाएगा और जो हमारा डाटा है वो की वैल्यू बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो नीचे देखो अगर तो की टू है डिक्शनरी और इस तरह से प्रिंट होकर आ जाएगी, सही। अच्छा ये लाइन मुझसे थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, वन वाली जो लाइन है वो पहले आ जाएगी, ठीक है। ये वाली बात याद रखिएगा, ये वन वाली जो लाइन है ये ऊपर आनी थी, ये बाय मिस्टेक मुझसे ऐसा हुआ है, कंट्रोल एक्स करके मैं इसको ले ही आया। ये इस तरह का सीन है, ठीक है। तो ये ज़रा से देख लीजिएगा। अगेन लूप के साथ हमने दोबारा से किया। अब यहाँ पे इनोमिनेटेड याद होगा लास्ट क्लास में, वो एरेज वाला फंक्शन जो हमने कहा था कि हम जब आइट्रेटिव वेरिएबल को मल्टीपल जगहों पे यूज़ करना चाहते हैं, या हम अगर आइट्रेटिव वेरिएबल की जगह मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर हमें यहाँ बताना पड़ता है कि हम ये इनोमिनेटेड टाइम्स करना यूज़ कर रहे हैं या मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए मेथड होता है ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इस मेथड को कॉल करते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हमने यहाँ पर अगेन वही वाला काम किया, एक बना ली अपनी क्या कहते हैं लेवल अगर आपका, हमने डाटा बना लिया है, ठीक है। और डाटा के बाद हमने क्या किया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे यू कैन यूज़ इनोमिनेटेड फंक्शन, इनोमिनेट फंक्शन, ठीक है। किस चीज़ के लिए ये क्या करता है, विच रिटर्न इंडेक्स ऑफ द आइटम अलॉन्ग विद द की, तो की वैल्यू पेयर हमें मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे लेकिन क्या होगा कि इंडेक्स के साथ मिलेगा, देखो ये जो हम कॉलम दे रहे हैं यहाँ पे, कहाँ रहा कॉलम, ठीक है। यहाँ पे हमें डेटा कैसा मिल रहा है, ये ना ये जो फंक्शन है, अब हम की वैल्यू लिख रहे हैं, की कॉमा वैल्यू, और इनोमिनेटेड वाला सारा सिनेरियो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस डिक्शनरी के अंदर जो इनोमिनेट का फंक्शन है ना, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस फंक्शन से हम फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई तुम की भी ला के दो और वैल्यू भी ला के दो। तो इसने हमें इंडेक्स तो जीरो पास कर दिया, जो यहाँ जीरो की लिखा भाई ये तो जीरो दे दी। इसके बाद जब हम वैल्यूज ले रहे हैं ना, तो वैल्यूज के अंदर क्या कर रहा है, ये देखो की और वैल्यू ये दोनों ला के दे रहा है। तो आउटपुट में आपको ना ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। ये सारा सिनेरियो किस तरह का सीन बनेगा, ठीक है। अच्छा ये देख लें एक मरतबा, इसमें प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, सब लोग देख लें, प्रॉब्लम है तो पूछ लें। देख लें इसको, प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मुझे बता दें।
या आगे बढ़ें तो वो भी बता दें कि सर आगे बढ़ जाए। बढ़ें आगे। तलहा, जो डिक्शनरी का पर्पस है ना, वो बेसिकली ये है कि अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है एरेज़ के अलावा भी डाटा को यूज़ करने की। डाटा स्ट्रक्चर्स एरे के अलावा भी होते हैं, यानी जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो डिक्शनरीज हो गए, टपल्स हो गए, लिस्ट हो गई या एरेज हो गए। तो डाटा स्ट्रक्चर्स ना एरेज के अलावा भी हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी का काम करें, जो हमारा डाटा है वो कुछ एक तो हिस्सों में जाए जिसके अंदर ये हो सके कि भाई हम एरेज भी दे रहे हैं, ठीक है, या लेट से हम जो है ना वो जो आपका इंडेक्स है ना वो अपनी मर्जी का दे सकें। फॉर एग्जाम्पल इसलिए यूज होता है, अब पीएचपी का तुम लोगों को याद हो, तुम लोगों ने अगर पीएचपी में एसोसिएटिव एरेज पढ़े हो, तो एसोसिएटिव एरेज में क्या होता था कि हम ना इंडेक्स की जगह अपनी कोई वैल्यू दे सकते थे। वो एसोसिएटिव एरे एक तरह से डिक्शनरी ही होती थी पीएचपी की, ठीक है। आप अगर पीएचपी बोलो डिक्शनरी, तो मैं आपसे कहूँगा एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे का क्या सीन था, वहाँ पे आप अपनी मर्जी के इंडेक्सेस पास कर सकते हो। यहाँ पर ना समझो कि आप वो एसोसिएटिव एरेज पे काम कर रहे हो डिक्शनरी के टाइम पे। आप डिक्शनरी को मतलब सोचो कि आप एसोसिएटिव एरे पे काम कर रहे हो, ये सीन है। अच्छा अब्रोन देखो, ये इनुमरेटेड वाला जो फंक्शन है ना, ये क्या करता है कि जैसे फर्स्ट करो मैं एरे के साथ लगाऊंगा, तो क्या करेगा, एरे की कीज और उसकी वैल्यूज दोनों प्रिंट कर देगा, यानी उनके इंडेक्सेस और उनकी वैल्यूज दोनों प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने यूज किया, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर मुझे मल्टीपल अगर मैं चीज़ें प्रिंट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मैं फॉर के बाद जो मैंने सिंटेक्स दिया की और वैल्यू का, मैं चाह रहा हूँ कि मैं मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करूँ, कीज भी प्रिंट करूँ और वैल्यूज भी प्रिंट करूँ, ठीक है। अच्छा एक तो ये कि जरा अटेंडेंस कर देता हूँ, तो अटेंडेंस होगी ऐसे। तो अभी जो लोग भी इस वक्त प्रेजेंट हैं उनकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ मैं, जो लोग नहीं है प्रेजेंट बराए मेहरबानी आप। एग्जैक्टली एसोसिएटिव एरेज का क्या सीन था, एसोसिएटिव एरे में अब समझ, डेटा की हम कीज और वैल्यूज दोनों पास सेट कर सकते थे। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम डिक्शनरीज यूज करते हैं उस सारे केस के लिए। अब जो तुम बात कर रहे हो, जो अभी मुझसे पूछा कि सर हम इनुमरेटेड क्यों यूज करते हैं, इनुमरेटेड इसलिए यूज होता है ताकि हम कीज और वैल्यूज दोनों प्रिंट कर सकें, ठीक है। जब ये एरे प्रिंट हो ना, तो क्या हो उसकी कीज और वैल्यूज, या फिर अगर एरे की बात करें तो इंडेक्सेस और वैल्यूज, और अगर डिक्शनरी हो तो फिर कीज और वैल्यूज दोनों चीजें प्रिंट हो सके। जैसे यहाँ देखो, की भी प्रिंट हो रही है और वैल्यूज भी प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगेन मैंने क्योंकि एक जैसा कोड किया था दोनों में, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ इसे। तो हमने क्या किया, हमने इसीलिए इनुमरेट किया ताकि कीज और वैल्यूज हमें दोनों मिल जाए, ऐसा ना हो कि कोई एक चीज़ प्रिंट हो रही हो, इसलिए हम इनुमरेटेड यूज़ करते हैं यूजुअली, ठीक है। सो लेट से सेव भी कर देना साथ साथ। सो लेट से कि अगर हम आगे बढ़ें और अगर मैं कहूँ कि आपने एरे में कन्वर्ट करना है इसको, किसका मैसेज है ये? अब मुस्तफ़ा मुझे बताएं, मुस्तफ़ा ने मुझे नहीं बताया, एक मिनट रुक जाओ।
जवाब। ये देखो असाइनमेंट देते हैं ना जब सबको, तो सर टास्क कहाँ सबमिट करना है बता दें, मेरे पीसी में सर हार्ड ड्राइव का इशू हो गया है सर वो बता दें, ठीक है। और फरदीन क्या कह रही हैं, अच्छा सही है, ठीक है। सबके ये इश्यूज ना इस टाइम पर आते हैं जब सबको टास्क मिलता है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ ना कि बच्चे कैसे कहते हैं सर हार्ड ड्राइव का मसला आ गया, तुम लोग देखो डेमो कैसे मिल रहा है, फॉर्म फॉर्म तुम लोगों के सामने ही आ रहे हैं मैसेजेस, ये सीन होता है। खैर खामोश खामोश हो यार तुम लोग, वाकई में कुछ तो बोलो एटलीस्ट, क्या कह रहे हैं। कंपनी इशू है, ओके। वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो खैर अब्दुल्ला मुस्तफा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सीन क्या है कि मैंने डिक्शनरी को ना एरे में कन्वर्ट करना है, तो डिक्शनरी को एरे में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप सब लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो डिक्शनरी में कीज़ होती हैं और एक डिक्शनरी में वैल्यूज़ होती हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने डिक्शनरी की वैल्यूज़, सबसे पहले तो की वैल्यूज़, और देन सेकंड टाइम पे अपने डिक्शनरी की जो मुझे वैल्यूज़ हैं जो कि वैल्यू वाले साइड है। एक तो की वाली साइड होती है, की के जो वैल्यूज़ हैं, की के जो नंबर्स हैं, और एक वैल्यू वाली साइड होती है जो कि वाकई डिक्शनरी की वैल्यू होती है, हर की के अगेंस्ट जो वैल्यू असाइन होती है। मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले यहाँ देखो, मैंने पहले क्या किया, मैंने डिक्शनरी की जो कीज़ हैं उनको इकट्ठा किया और उनको एक वेरिएबल में रख दिया। ये बेसिकली मेरा एरे है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने डिक्शनरी की वैल्यूज़ को एक जगह पे किया और उनको इस एरे में रख दिया। कैसे किया, एक जगह मैंने लिखा इंट, अब ये बता देगा कि भाई एरे बन रहा है। और यहाँ पे क्या आ गया, मैंने टाइप बतानी होती है, यहाँ पे देना होता है डाटा, जो डाटा मेरे एरे में आता है वो डाटा क्या है, मैंने लिख दिया सम डिक्शनरी डॉट कीज़, उसकी कीज़ जो है वो आ जाएंगी। फिर स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया, ठीक है। एरे में क्या रखना था वो ऑब्जेक्ट बता दिया, ऑब्जेक्ट क्या था, मेरी डिक्शनरी, और उसकी वैल्यूज़ डॉट वैल्यूज़ करके मैंने यहाँ पे असाइन कर दी। तो मेरे दो एरेज बन गए। एक एरे क्या करेगा, एक एरे डिक्शनरी की कीज़ कंटेन करेगा और दूसरा एरे क्या करेगा, डिक्शनरी की वैल्यूज़ कंटेन करेगा। तो मैंने अपने डिक्शनरी को आराम से एरे में कन्वर्ट कर लिया। कोई तुमसे कहे अबरून या मुश्तबा या साद या हसान या सायरा या फरीशा, जो भी कोई आपसे कहे, कोई तुमसे कहे कि वरीशा ये करो कि ऐसा करो कि ना आप एक डिक्शनरी बनाओ, ठीक है, और उस डिक्शनरी के अंदर कुछ वैल्यूज़ कंटेन कर लो। उसके बाद क्या करो, एक मिनट होल्ड करना, बैटरी चार्ज। सो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहे कि यार ऐसा करो कि अपनी जो डिक्शनरी है, अगर आपसे कोई कि आपकी जो डिक्शनरी है उसे क्या करो, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवाओ, और वरीशा उसको ना आप क्या करो, एक एरे में कन्वर्ट कर दो। आप बोलो कि यार ये क्या ड्रामेबाजी है, पहले से एरे बनवा लेते। वो ये कहेगा, लेट्स से अगर वो अक्लमंद इंसान होगा ना और उसे यकीनन कोई ज़रूरी काम होगा, वही कहेगा कि देखो वरीशा, मसला ये है कि जब तुम डिक्शनरी बनाओगी तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी, तुम डायरेक्टली वैल्यूज असाइन नहीं करोगी, तुम अलोंग द साइड कीज के अगेंस्ट वैल्यू प्रोवाइड करोगी, ठीक है। उस वक्त क्या होगा कि हम कीज को और वैल्यूज को ट्रैक कर सकते हैं, अगर एरे में अलग अलग रख लेंगे ना तो ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपने कहा कि मुझे कौन सी की चाहिए, यूज़र ने कहा यार जो एरे में 5वें नंबर पे सेव है ना, उस की वैल्यू निकाल के दिखाओ डिक्शनरी में से। आपने कहा अच्छा ठीक है, आपने जहाँ पर उसको लिखते हैं ना डिक्शनरी की को, आपने वहाँ अपने एरे के इंडेक्स को दिया, आपने कहा यार एरे के इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू है ना वो आपने प्रिंट कर देनी है, ठीक है। ऑटोमेटिकली की का एड्रेस मिला, आप पॉइंट कर सकते हो एक तरह से। तो हम इस तरह इसलिए यूज़ करते हैं। लेट्स से ये ऐसा है जैसे कि
अगर मैं 5 एग्जाम्पल दूँ उनके, अब इस तरह की एग्जाम्पल्स ना प्रोग्रामिंग की टर्म में समझा सकता हूँ आपको। ये ऐसे है जैसे कि एक दोस्त है, उसके पास ना 10 ब्लॉक्स हैं फॉर एग्जाम्पल। अब वो 10 ब्लॉक्स जो है वो हम मुझे दे रहा है। अब 10 ब्लॉक्स उसने मुझे दे तो दिए, लेकिन इशू क्या है कि उसकी टाइप अलग है, वो अलग टाइप का यूज़र है, मैं एक अलग टाइप का यूज़र हूँ। मैं प्रोग्रामर हूँ और वो है बिल्डर, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, वो ये वाला बिल्डर है, ठीक है, जो भी सारा कॉन्ट्रैक्टर है जो भी होता है। अब मैं प्रोग्रामर हूँ, मेरे पास जब वो 10 ब्रिक्स आएंगे ना, वो 10 ब्लॉक्स आएंगे, तो मेरा काम क्या होगा? मैं कहूँगा यार मैं क्या कर सकता हूँ उसका, मेरे जहन में आइडिया आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एज अ प्रोग्रामर सोचें, मैं कहूँगा यार मैं इससे जो है वो एक अच्छी सी डेस्क बनवा सकता हूँ, बहुत अच्छी सॉलिड सी, बिल्कुल मटेरियल के साथ, ब्लॉक वगैरह के साथ अच्छी अच्छी सी कंप्यूटर की डेस्क बनवा लेता हूँ, बेहतरीन सा वर्क स्पेस टाइप की हो जाएगी, अच्छी सी बेहतरीन सी। बिल्डर क्या सोचेगा? वो कहेगा यार मैं इससे कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो मेरी बिल्डिंग की कोई जो स्किल है ना उसको मैं इम्प्रूव करे। अब मसला ये है कि एक तीसरा बंदा, या लेट से मैं एरे टाइप का हूँ, वो डिक्शनरी टाइप का है। उसने जो ये बिल्डिंग बनाई ना, उसने जो ये ब्लॉक्स बनाए 10 के 10 ब्लॉक्स, उसने ना इनकी की वैल्यू सेव कर ली। उसने कहा पहले नंबर पे मैंने, या पहले मैंने बनाई है जो है ना, जो सबसे मिडिल वाली जो ब्लॉक है, ठीक है, उसमें ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा सॉलिड नहीं है, वो कमज़ोर है, ठीक है। उसने सारी वैल्यूज़ क्या की, उसने मुझे एक एक पेपर पे दे दी। उसने मुझे एक पेपर पे ब्लॉक की डिटेल्स दी, सारे ब्लॉक से एक एक उसमें दे दिए, और एक साथ में मुझे सारी कीज़ दे दी और बता दिया कि ये वाले ब्लॉक में क्या है, ये वाले ब्लॉक में क्या है, ये वाला ब्लॉक कैसे आएगा, ये वाला ब्लॉक कैसे आएगा। मैंने वो अपने पास अलग अलग डाटा के अंदर स्टोर कर ली, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं ना आराम से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने कहा यार जो चौथे इंडेक्स पर मेरे पास आई है ना वैल्यू एरे की, उसके हिसाब से देखता हूँ कौन सा ब्लॉक अच्छा वाला है। मैंने देखा, मुझे लगा चौथे इंडेक्स पर ना एरे की जो इंडेक्स डिक्शनरी की जो की है वो है 6, ठीक है। मैं फोर्थ इंडेक्स पे गया, मुझे मिला एरे की डिक्शनरी की है 6। यार बड़ा शोर हो रहा है, 1 मिनट इधर रुकें। अच्छा, उम्मीद है आप शोर नहीं होगा। असल में आज ना क्लास में घर से ले रहा हूँ, कुछ लैपटॉप जा नहीं सका मैं। और सुबह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे घर के सामने वाले घर में जो है ना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई हुई है, वो लोग भी लगे हुए हैं ठीक ठाक जोर के साथ। तो खैर, लेट्स से कि हमने ये कहा कि हम कुछ चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। अब मैंने कहा मैं उन ब्लॉक्स की डिटेल स्टोर कर रहा हूँ अपने एरे में, 2 एरेज़ बनाए हुए मैंने। तो क्या होगा, मैं आराम से एरे के 4th इंडेक्स पे गया, मुझे पता चला कि जो की थी ना वो 6 है। एरे के 4th इंडेक्स पे जो की सेव हुई है वो 6 है। मैंने कहा मैं ऐसे चेक करता हूँ, मेरे पास जो दूसरा वाला एरे है ना, ठीक है, या मेरे पास जो डिक्शनरी आई थी, फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त का नाम यूसुफ है। मैंने कहा यार यूसुफ ने जो मुझे डिक्शनरी दिखाई है ना, उस डिक्शनरी में छठी की पर कौन सा है, कौन सा ब्लॉक है। मैंने देखा छठी की में ये ब्लॉक है, तो मैंने कहा ठीक है यही वाला ब्लॉक चाहिए, इसी से मैं अपनी बिल्डिंग बनाऊंगा, या मैं इसी टाइप का ब्लॉक मजीद खरीद के और यूसुफ से कहूँगा कि मेरे लिए जो है ना ये वाली वर्क स्पेस टाइप की जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर दे। तो आसानी होगी बड़े फंक्शंस परफॉर्म करने में। मैंने ये बहुत अजीब सी एग्जांपल दी है, शायद आपको एग्जांपल सही समझ में नहीं आई होगी, बट इस तरह से एग्जांपल्स हम डिक्शनरीज के थ्रू या अगर हम एरे में कन्वर्ट करते हैं, ये ऐसा है किसी बड़े स्ट्रक्चर को। डिक्शनरी एक बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि कीज़ के साथ वैल्यू को कंटेन करता है। आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कहूँ मैं कहूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो डिक्शनरी को एरे में कन्वर्ट करना कहलाता है। अगर आपके पास कभी इंटरव्यू में गए आप और आपसे कहा गया कि यार आप ऐसा करो कि आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को, डाटा स्ट्रक्चर्स की किसी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, तो कह सकते हो कि इम्कानात हैं, देयर आर सम चांसेस के वो आपसे ये कहना चाह रहा हो कि आप डिक्शनरी को एरे में कन्वर्ट कर दो। हमेशा ऐसा नहीं होगा। लिंक लिस्ट भी एक बला है, उसके अंदर भी काम होता है, वो भी सारी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट पे खेलते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप प्रोग्रामिंग का बता के जाओगे तो आपसे कहेगा कि यार ऐसा करो, आप इस लिस्ट को या डिक्शनरी को एरे में कन्वर्ट कर दो। फिर आप कहोगे यार ये क्या था, फिर आप याद करोगे आज की क्लास को कि सर ने ये कराया था और ये मैं भूल गया, ये मैं भूल गई। इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, टिपिकल होती हैं, लेकिन ये काम की होती हैं। अगेन वही वाली बात है, मैंने ये लेक्चर्स एक प्रोजेक्ट बनवाते हुए किए हैं, बनाए हैं, तो ज़ाहिर है मैं इसमें ऐसी चीज़ें रखूँगा जो कि आपके आगे काम आ सकती हैं। इस तरह की चीज़ें हम अक्सर यूज़ करते हैं। देखो, कीज़ अलग प्रिंट हो गई, यहाँ पे देखो, देखो रिजल्ट प्रिंट हुआ है ना, कीज़ अलग प्रिंट हुई हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो अलग प्रिंट हुई हैं, तो अलग अलग एरेज के अंदर हैं, ऑटोमेटिकली अलग प्रिंट हो गए, ठीक है।
अगर आपने काउंट करना है, फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हो ऊपर वाली डिक्शनरी में कितनी वैल्यूज़ हैं, आप कैसे काउंट करोगे? डॉट काउंट का फंक्शन लगा दो, जैसे हमने एरे में किया था, तो सिंपली काउंट हो जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हो कि आप ये चेक करना चाह रहे हो एम्प्टी है डिक्शनरी या नहीं, तो फर्स्ट टू डिक्शनरीज जो है ना वो एम्प्टी नहीं है, इनमें वैल्यूज़ हैं कोई ना कोई, लेकिन जो थर्ड डिक्शनरी है वो एम्प्टी है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल। तो आपने कैसे चेक करना है? इज एम्प्टी की प्रॉपर्टी लगा के देखनी है। अगर आपको आंसर ट्रू मिले, ठीक है, इसका मतलब क्या, आपकी डिक्शनरी है एम्प्टी। और अगर आपको फॉल्स मिले आंसर, या आउटपुट जो है फॉल्स आए, इसका मतलब आपने समझ जाना है कि आपकी डिक्शनरी एम्प्टी नहीं है और उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई वैल्यूज़ पहले से इनिशियलाइज्ड हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली डिक्शनरी जो है ना वो आज का हमारा टॉपिक समझे कि यहाँ तक पहुँच के कंप्लीट होता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक देखें क्या होता है। मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट टॉपिक ये करेंगे कि हम मेथड्स या फंक्शंस की तरफ जाएं, और फिर मेथड्स और फंक्शंस के बाद देन इसके बाद हम आगे चलकर, और अल्लाह आपको भला करे, इन चीज़ों की तरफ जाते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मेथड्स या फंक्शंस को देखेंगे, और फिर उसके बाद ये करेंगे कि हम अब क्लासेस पे और डिफरेंट चीज़ों पे जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें प्लेग्राउंड असल वाला चाहिए होगा, एक्सकोड वाला। तो देखिए ट्राई करते हैं, अगर अरेंज हुआ मैं मुझसे कहीं या कोई ऐसा सिनेरियो बना तो बिल्कुल करेंगे, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। असल में सीन ये है कि एपटेक वाला भी जो सिस्टम था ना, उसकी हार्ड ड्राइव हो गई है, जल गई है, तो एसएसडी जो है वो समझेंगे वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, रिपेयर भी नहीं हो सकती वो। अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल अभी इवेंट सेंटर में भी मैक ओएस का कोई सीन नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए ताकि फिर इसको आगे रिजॉल्व किया जा सके। सही है। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो यार बिल्कुल पूछो, आई एम हेयर।